क्लास 12th के मेरे सभी शेरों श्रेणियों, यदि आप लोग क्लास 12th में इंग्लिश में आर्टिकल को लेकर के परेशान हो मेरे भाई, तो 5 मिनट का यह वीडियो है, इसको देख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर ताबड़तोड़ खुद कहोगे कि इससे अधिक पेपर में नहीं पूछेगा, इसी में से मेरे भाई आपके पेपर में आएगा। देखिए सारा गरम मसाला मैं यहाँ पर पहले से लिख करके मेरे भाई तैयार हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूपीएमएसपी ने क्या क्या आप लोगों को दिया है कि भैया इसी के बेस पर आप लोगों से पूछा जाएगा आर्टिकल। ठीक है मेरे भाई, आर्टिकल पूछा जाएगा, मतलब जिसको कहते हैं ऐसे कहते हैं मेरे भाई, ठीक है, निबंध इसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। और कैसे लिखना है, चल भाई मैं तुमको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। देख भाई, कोई भी आर्टिकल लिखने को आ जाए, क्लास 12th इंग्लिश में कोई भी आर्टिकल आ जाए, तो सबसे पहली बात कि आप लोगों को लिखना होता है इंट्रोडक्शन। जैसे यहां पर मेरे भाई क्या है, टेररिज्म, मतलब ये आतंकवाद से संबंधित, आप एक बार इसको पढ़ ले जाइए। आतंकवाद से संबंधित कोई भी आए, इंट्रोडक्शन लिखेंगे और इसके क्या कारण है, और मेरे भाई उसका उपाय क्या करोगे, ठीक है ना, ये आपको लिखना होगा, ठीक है ना। और साथ ही में आपको लिखना होगा इंडिया के बारे में कि इंडिया में टेररिज्म, ये आतंकवाद कैसे फैलता है, तो उसको मतलब 3 लाइन मेरे भाई कम से कम याद रख लो। कारण, कैसे हो रहा है, और उसके सोर्स, मतलब किस वजह से हो रहा है, मतलब जैसी मंडी वैसा भाव करना मेरे भाई, और उसके बाद उसका निवारण। बस 2-4 लाइन जो है शुरुआत का लिख लोगे ना, उसके बाद मेरे भाई आप बना बना के आप उसमें भर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको नंबर मिलेगा। देखिए अब यहाँ पर लिखा है, इज साइंस अ ब्लेसिंग और अ कर्स, मतलब साइंस, विज्ञान क्या है भैया, वरदान है या अभिशाप है। मतलब आपको विज्ञान के बारे में भी, साइंस के बारे में भी आपको क्लास 10th वाला जो है पढ़े हो ना भाई ने, उसको भी पढ़ के जाना एक बार, हल्का फुल्का मेरे भाई जानते रहोगे, ठीक है ना, तो आप गर्दा मचा दोगे, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, ठीक है ना, ये जो भ्रष्टाचार की समस्या, मतलब भ्रष्टाचार से संबंधित भी आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, क्या कारण है, उसके क्या उपाय हैं, और लास्ट में जानते ही हो लिख दोगे कंक्लूजन मेरे भाई। तो ये आप जरूर देख के जाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर देखिए, अब कहोगे सर जी कितना याद करें, टाइम नहीं है, तो मेरे भाई बस केवल एक नजर देख लो, और मेन मेन पॉइंट जो है कम से कम हेडिंग, या मेरे भाई कोई भी क्वेश्चन बैंक लिए होगे ना, तो हेडिंग जो है उसको उतार लेना, ठीक है ना। हेडिंग उतरे, मतलब उतारे रहोगे, लिखे रहोगे, तो 2-4 लाइन 6 लाइन जो है अपने से बना के लिख लोगे, ठीक है ना। देखिए अब ये दिया है पॉल्यूशन, ठीक है मेरे भाई, पॉल्यूशन मतलब जो है ओ प्रदूषण वाला आ गया मेरे भाई, तो ये तो बड़ा इजी है। अब ये बहुत कम देता है, लेकिन आपकी किस्मत मेरी भाई अच्छी रहेगी तो गर्दा गर्दा मचा दोगे, आपके पेपर में आ गया तो, ठीक है ना, बहुत कम आता अब है, ठीक है ना, क्योंकि अब जो है डिजिटल तरीका हो गया ना, ठीक है भाई। तो ये क्या होता है, और इसके कितने टाइप होते हैं पता है ना, एयर होता है, वाटर वाला होता है, सॉइल वाला होता है, ठीक है ना, साउंड वाला होता है, ठीक है। उसके कारण बता दीजिए और उसका उपाय कर दीजिए, यही हिंदी में बोलिए और उसको ट्रांसलेट कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ये कर रहा है कि राइट, ये मूल्य, ओ जो प्रॉब्लम जो भैया जो बढ़ रहा, मतलब ये बढ़ती हुई महंगाई, महंगाई जो मेरे भाई जो बढ़ रही है महंगाई, उस पर जो आपको लिखना है, ठीक है ना। तो एक नज़र इसको भी देख लीजिएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, जिसको लेकर के मेरे भाई आप परेशान होते हो। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा देखिए ऐसा भी होता है कि मान लीजिए अरे सर जी हम पढ़े थे इसके बारे में और यही पूछा, लेकिन ऐसे पूछ दिया, तो नहीं मेरे भाई, जैसे आप याद किए हो वही आपको लिखना है, लेकिन याद रखना है पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे और उसके हिसाब से उसका कारण लिख देंगे, रीजन क्या है, या उसके टाइप यदि होगा तो टाइप पर लिख देंगे, और उसका क्या उपाय है उसको खत्म करने का, और उसका लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन मेरे भाई, इसको भूलना नहीं, ठीक है ना। रुक जाओ 1 मिनट और रुक जाओ। उसके बाद देखिए ये लिखा है द रोल ऑफ द यूथ इन मॉडर्न इंडिया, मतलब हमारे यूथ का जो है आज के टाइम में इंडिया भारत में क्या क्या इसका रोल है, ठीक है ना, क्या इसका रोल है मेरे भाई है, ठीक है ना। चल भाई थोड़ा सा जुकाम हुआ है, देखिए भाई अब कह रहा है योर एम्बिशन इन लाइफ, ठीक है, आपकी एम्बिशन क्या है, ये सब मेरे भाई पूछ सकता है, मैं पूछ सकता, ये कह रहा है कि पूछ सकता है पेपर में, देखिए पूछा गया कई बार। अब आपकी किस्मत है क्योंकि 7 सेट मेरे भाई बनता है। अब देखिए यहाँ पर, अब ये इसका दर्शन मेरे भाई कर लीजिए, क्योंकि यूपीएमएसपी के द्वारा ये दिया गया है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु चसखा तुम्हें। देखिए भैया कह डिजिटल इंडिया, समझ रहे हो ना, मोदी जी कहते हैं कि पूरे इंडिया को मैं बनाऊंगा, डिजिटल बनाऊंगा ना, तो कहने का मतलब मेरे भाई आप लोग समझदार हैं, ठीक है, इससे संबंधित आप जरूर देख लीजिएगा। जो कुछ नहीं मिलता है ये गूगल मामा जी हैं, गूगल मामा पे जो सर्च करिए आपको ताबड़तोड़ मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए ज्वाइंट फैमिली सिस्टम आप कहोगे तो बना दिया जाएगा सरल शब्दों में, ठीक है। नीड ऑफ द आवर, मतलब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का क्या नीड है, मतलब
समझ रहे हो ना, मतलब संयुक्त परिवार का, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब भैया आपको कोई भी बात कहनी है तो उसकी चाहिए स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है मेरे भाई। तो कहने का मतलब आप लोग समझदार हैं। आर्टिकल कैसे लिखना है टेंशन लेने का नहीं मेरे भाई, आप लोग बस केवल जो है हेडिंग याद रखे रहोगे, उसमें कुछ न कुछ लिखोगे, जितना हेडिंग लिखोगे मेरे भाई उतना जो है आपको नंबर मिलेगा। यदि आपने 6 हेडिंग का प्रयोग किया है तो 6 नंबर आराम से मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। 7 हेडिंग लिखा है, 7 हेडिंग आराम से मिल जाएगा, लेकिन कम से कम 2 ढाई पेज आपको लिखना होगा, 2 पेज कम से कम तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये है, तो आप इसको टेंशन मत लीजिए मेरे भाई। सेक्शन बी में ये क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा मेरे भाई, और जाइए वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 पर, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे करके आराम से बनाया गया है। कोई भी क्वेश्चन बैंक आप लिए होंगे उससे आप देख लीजिए एक बार और उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है ना। और यदि आपको कोई दिक्कत है मेरे भाई तो कमेंट कर दीजिए। अब तक नए होंगे तो घंटा घंटी दबाई दिए होंगे, और लाइक वाइक दबाने में कंजूसी नहीं करोगे मुझे पता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो क्लास ट्वेल्थ आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखें, और यहाँ पर मेरे भाई कैसे लिखने के बाद जो है आपको क्या आएगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में, ठीक है मेरे भाई। गर्दा गर्दा मचाना, ठीक है। फिर मिलते हैं, पढ़ते रहो मेरे शेर बाजू।